जोहर जोहार जय बाणा दे, जोहर जोहार। सभी संगजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। तो संगजनों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यदुराय मरावी जी के बारे में, जिन्हें गोंडवाना साम्राज्य के प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है। वह दरअसल कहाँ से थे, कैसे कैसे जीवन में उन्होंने संघर्ष किया और किस तरह से उन्होंने राज्य का विस्तार किया, क्या उनके द्वारा किया गया क्या नहीं, यह सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी सगाजनों से वही प्यारी सी अपील की, अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोंड राजाओं की सत्ता बहुत ही शानदार तरीके से फल फूल रही थी, पर समय कभी एक सा नहीं होता। कुछ न कुछ कमी हमसे हो ही जाती है, जिसका फायदा दूसरे उठा के ले जाते हैं। ठीक इसी तरह हुआ सेहलगढ़ के राजा जोधा सिंह मरावी, बोले तो यदुराय मरावी जी के पिता के साथ। गोंड राजाओं की कमियों का फायदा उठाते हुए हय्यई वंशी कलचुरियों ने गोंडवाने का पूर्वी भाग, बोले तो लाफागढ़, रतनपुर, संभलपुर, कांकेर, बस्तर आदि में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। हय्यई वंशी कलचुरी जो थे वो मूल रूप से मालवा के निवासी थे। जोधा सिंह मरावी के बुरे दिन आने पर वह कमजोर हो गए। उनके राज्य सेहल गांव के कुछ परिक्षेत्र में कलचुरियों का अधिकार हो गया। राज्य में कलचुरियों का अधिकार हो जाने पर पिता जोधा सिंह मरावी और पुत्र यदुराय मरावी की स्थिति दयनीय हो गई थी। पिता पुत्र दोनों अपने आराध्य बड़ादेव की सुमरनी करने लगे। तब जोधा सिंह के मन में खुद ब खुद एक विचार आया और उन्होंने अपने पुत्र यदुराय मरावी को सुझाव दिया कि तुम रतनपुर के कल्लोल राजा के यहाँ नौकरी करने जाओ, आगे का रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। यदुराय अपने पिता जोधा सिंह के आज्ञा अनुसार और गोंडवाना राज्य के हित में राजा कल्लोल के दरबार में जाकर सेना में भर्ती हुए। कुछ ही दिनों में अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर उन्होंने राजा कल्लोल को प्रभावित किया। राजा खुश होकर यदुराय को सेनापति बना दिया। राजाओं में आखेट, बोले तो शिकार को लेकर बहुत शौक हुआ करता था। एक दिन सेनापति यदुराय अपने राजा अर्थात कल्लोल के साथ आखेट खेलने अमरकंटक पर्वतीय मालाओं के घनघोर जंगल में नर्मदा नदी किनारे पहुंच गए। दिन भर आखेट खेलने के बाद राजा कल्लोल रात्रि के समय जब तंबू में आराम करने लगे, तब यदुराय तंबू के बाहर पहरा दे रहे थे। अत्यंत घनघोर जंगल के बीच अर्धरात्रि में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा कल्लोल गहरी नींद में सो रहे थे। यदुराय अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। तभी यदुराय को दूर कहीं खड़बड़ खड़बड़ जानवरों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी और वह आवाज धीरे धीरे उनके नजदीक आ रही थी। यदुराय ने चौकन्ने होकर अपनी नजरें यहाँ वहाँ दौड़ाई। तब उन्हें हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया, जो कि बहुत ही तेजी के साथ किसी शिकारी जानवर से डरकर भाग रहा था। हाथियों का झुंड बहुत ही तेजी से दौड़कर उनके समीप भी आ रहा था और तभी यदुराय के मन में भय और व्याकुलता बढ़ने लगी। उन्होंने देखा कि हाथियों के झुंड में सबसे पीछे वाली हाथी के पीठ पर एक सिंह सवार होकर महावत के समान आधिपत्य का एहसास कराते हुए पंजा ऊपर करके दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे एक विशाल और ताकतवर झुंड को कोई कब्जे में लेकर उसका मार्गदर्शन कर रहा हो। हाथियों के झुंड को अपने कब्जे में करने की आश्चर्यपूर्ण दृश्य को देखकर यदुराय के मन में उथल पुथल होने लगी। यदुराय के मन में उस शेर का शिकार करने की प्रबल इच्छा हुई। चूंकि वो उस समय पहरे पर थे, इसलिए वह ऐसा मौका चूक कर मन ही मन पश्चाताप करते हुए अपने आप को कोसते रहे। अपने तीर कमान से सिंह का शिकार करने की इच्छा होते हुए भी अपने राजा को तंबू में अकेला छोड़कर कहीं जाना अच्छा और उचित नहीं लगा। सेनापति यदुराय ने देखा कि
एक सिंह के डर से दर्जनों हाथी एक स्वर में चिंघाड़ते हुए भाग रहे थे और यह बात उनके दिमाग में घर कर गई थी। अर्धरात्रि के बाद चौथे पहर में वही झुंड पुनः यदुराय सेनापति के सामने से गुजरा। यदुराय सिर्फ धनुष बाण लेकर चौकन्ना हो मूक दर्शक बने चुपचाप देखता रहा और तभी अचानक कुछ अलग दृश्य उनके सामने उभर कर आया। हाथियों और शेर का पीछा करते हुए 3 युवक धनुष बाण लिए यदुराय की तरफ आ रहे थे। उनमें से जो प्रमुख था हाथियों के झुंड के बारे में यदुराय से पूछने लगा कि हाथी किस दिशा की ओर निकल गए हैं। तब यदुराय ने उन्हें सब बता दिया। तब तीनों धनुर्धरों में जो प्रमुख था यदुराय से प्रसन्न होकर शुभाशीष दिया, किंतु उस वक्त यदुराय को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये तीनों कौन हैं। तीनों में जो प्रमुख थे उन्होंने आशीष स्वरूप यदुराय को धनुष बाण उपहार में दिए। तब यदुराय ने उनके सामने शीश झुकाकर जोहार किया और वे तीनों हाथियों के झुंड की ओर निकल पड़े। जब यदुराय को रात्रि के पहरे से छुट्टी मिली और वह अपने तंबू में जाकर धनुष बाण लिए हुए मन ही मन बहुत से विचारों के साथ सो गया और गहरी नींद में जाने के बाद वह स्वप्न देखने लगा। वह स्वप्न में देख और समझ रहा था कि जिस प्रकार एक शेर के डर से हाथियों का झुंड भयभीत होकर भाग रहा था, ठीक इसी प्रकार राजा और प्रजा में संबंध होता है। तभी गोंडों की शक्ति भीमालपैन यदुराय से स्वप्न में कहने लगी, हे यदुराय, रात्रि में पहरा देते समय हाथियों का झुंड जो अकेले सिंह के डर से भागते हुए तुम्हें दिखाई दी, वह तुम्हें एक रास्ता दिखा रहे थे। हे यदुराय, तुम सिंह के समान बलशाली साहसी बनो, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम जल्द से जल्द राजा कल्लोल की गुलामी त्याग करो और दूसरों की गुलामी त्याग कर स्वयं का गोंडवाना राज्य स्थापित करो। गोंडी धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए वनराज के समान ताकतवर बनकर गोंडवाना भूभाग में ख्याति प्राप्त करो, यही हमारा आशीर्वाद है। तुम शक्तिशाली राजा बनने की प्रतिज्ञा करो। यदुराय मराबी को धनुष बाण धारण किए हुए शक्तियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम पहले रतनपुर की महामाया के दर्शन करो, उनसे आशीष प्राप्त करो और अपनी धनुष बाण की ताकत और मनोबल से गोंडवाना गणराज्य की स्थापना करो। शक्तियों ने विदा लेते वक्त कहा कि तुम अभी इसी वक्त गुलामी पूर्ण जीवन को त्याग कर तिलवारा घाट की ओर प्रस्थान करो, जहां पर जाकर मेघनाथ टोला में रहने वाले सरयाम पाटालीर से मिलो और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करो। वह तुम्हें राज्य प्रस्थापित करने का रास्ता दिखाएंगे। यदुराय को सुझाव देकर भीमालपैन शक्तियां अदृश्य हो गईं। सपना टूटने या नींद खुलने के पश्चात यदुराय धनुष बाण की ओर देखा, तब उसके अंदर एक अज्ञात शक्ति का संचरण हुआ। अपने बिस्तर से उठकर सोच विचार करने के बाद अपने हाथ में धनुष बाण लिए राजा कल्लोल के तंबू में जा पहुंचे। यदुराय ने राजा कल्लोल के तंबू में जाकर उसे नींद से जगाया। यदुराय ने कल्लोल को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों युद्ध करने लगे। अंततः यदुराय विजय हुई और तब यदुराय ने रतनपुर का राज्य अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात यदुराय मराबी ने संपूर्ण रतनपुर का प्रभार अपने विश्वास पात्रों को सौंपकर शक्तियों के निर्देशानुसार घोड़े पर सवार होकर मेघनाथ टोला के लिए निकल पड़े। यदुराय मेघनाथ टोला पहुंचकर सरयाम पाटालीर से मुलाकात की। पाटालीर से सारा वृत्तांत बताया और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। गोंडवाना का प्रमुख सरयाम पाटालीर मेघनाट में ही नहीं बल्कि संपूर्ण गोंडवाना का भूमिका के रूप में विख्यात हुआ, जिसने उचित मार्गदर्शन, आशीर्वाद और उचित सुझाव दिया था। सरयाम पाटालीर का सुझाव यदुराय को बहुत ही अच्छा लगा, जिसे स्वीकारते हुए और शुभ अवसर मानकर वे गढ़ाकटंगा की ओर निकल गए। अब हम गढ़ाकटंगा को जान लेते हैं। यदुराय के समय में गढ़ाकटंगा में गोंडवाना राज्य के नागवंशी गोंड उइका गोत्रधारी के अंतिम राजा नागदेव का शासन था, जिनकी एकमात्र कन्या थी रत्नावली। वह अत्यंत सुकुमारी एवं विदुषी राजकुमारी थी। यह प्रकृति शक्ति की ही कृपा थी कि उसी वक्त गढ़ाकटंगा में नागवंशी राजा नागदेव उइका की पुत्री का स्वयंवर बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया था, जिसमें नागदेव के द्वारा
गोंडवाना के अधिकांश राजे महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। सरयाम पाटालीर के निर्देशानुसार और शक्तियों के आशीर्वाद को लेकर यदुराय मराबी भी उस स्वयंवर में शामिल हुए। नागवंशी गोंड राजा नागदेव अपनी पुत्री के विवाह हेतु यह शुभ अवसर निश्चित करके रत्नावली को ही स्वयंवर चुनने का अवसर दिया। जिस समय राजकुमारी रत्नावली स्वयंवर में धीरे धीरे प्रवेश कर रही थीं, सारी सखी सहेलियां भाव विभोर होकर सुहावनी गारी गाती हुई रत्नावली को चारों तरफ से घेरे हुई थीं। जब राजकुमारी रत्नावली स्वयंवर स्थल पर सखी सहेलियों सहित पहुंची तो उस समय की छवि देखकर सब दर्शक मुग्ध हो गए। परम शक्ति बड़देव की कृपा से रत्नावली ने यदुराय मरावी को वरण करके जयमाला पहना दी और उसे अपना जीवन साथी चुन लिया। जैसा कि नागदेव का कोई पुत्र नहीं था, अतः उनके पैनवासी होने के उपरांत यदुराय मरावी को संपूर्ण गोंडवाना गढ़कटंगा राज्य का प्रभार प्राप्त हुआ। चूंकि उस समय गढ़कटंगा से ही गोंडवाना राज्य का संचालन होता था। राजकाज अपने हाथों में लेकर यदुराय जी जनहित और राज्य हित में बहुत सारे कार्य किए, अपनी प्रजा को खुशहाली देने का कार्य किया। सन 358 में यदुराय मरावी राजा के रूप में गढ़कटंगा के राज्य सिंहासन पर विराजमान होकर पुरानी गढ़ी किला खंडहरों का जीर्णोद्धार करके लोकप्रियता हासिल की। सभी ने यदुराय मरावी को अपना शासक के रूप में प्रसन्नता से स्वीकार किया। यदुराय ने राज सिंहासन करते हुए राजमुद्रा बनवाए, गढ़ी किलों का निर्माण किया, राजमहलों में तोरण द्वार बनवाए और सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना को राज चिन्ह दिया। हाथी के ऊपर बैठकर मार्गदर्शन करता हुआ शेर और उगता हुआ सूरज, साथ ही गोंडी धर्म व भाषा का प्रचार प्रसार किया। सूर्योदय के किरणों की शीतलता एवं सुंदरता की वजह से उस समय को गोंडवाना भूभाग का स्वर्णिम काल मानते हैं। सभी गोंडवाना भूभाग के राजाओं के द्वारा उनके राजमहलों में हाथी के ऊपर सिंह और उगता हुआ सूरज राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया और आज हम भी गोंडवाना राज चिन्ह को देखकर गर्व महसूस करते हैं। तो सगाजनों, ये रहा हमारे गोंडवाना के महान शासक यदुराय मरावी जी की जीवन गाथा या इतिहास। हम भी अपने इतिहास को जानकर उससे शिक्षा लेकर खुद को पुनः ताकतवर बना सकते हैं। बस अपनी उन शक्तियों को पुनः जागृत करें और मनाएं जो शक्तियां हमेशा हमारे साथ रहती थीं और उनकी सुमरनी करें। फिर से गोंडवाना का विस्तार होगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।